तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि एक आरटीआई का जवाब देते हुए जैसे कि आपके दो डिपार्टमेंट्स क्योंकि दो डिपार्टमेंट्स हमने थंबनेल में लिखे हुए हैं। एक डिपार्टमेंट आपका इलेक्शन डिपार्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश का है और दूसरा डिपार्टमेंट आपका आबकारी विभाग जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो कई लोग यहाँ पर कमेंट्स करते थे, मैं किसी और की भी वीडियोस देखता था यूट्यूब पर, तो उन्होंने भी लिखा होता है कि आखिरकार एक्साइज डिपार्टमेंट में वैकेंसीज कब आ सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इंस्पेक्टर की वैकेंसीज फिलअप की जाती हैं। तो टैक्सेशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट और हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित भर्तियों को भरने की आरटीआई जो भरी गई थी उसका जवाब देते हुए क्या कहा गया है वो आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि यह अपकमिंग पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है। और अगर पोस्ट निकल आती हैं तो किस बेसिस पर होंगी, क्योंकि यह भर्तियां होती हैं जैसे कि कोई बैच वाइज भर्तियां होती हैं, कोई डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, कोई कमीशन के माध्यम से भर्तियां होती हैं। तो ये भर्तियां अगर होंगी तो वो किस बेसिस पर होंगी वो आप लोगों को बताया जाएगा। तो टू डिपार्टमेंट्स हमारे जो महत्वपूर्ण रहेंगे आज वाली वीडियो में, जिसके अंदर जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स वगैरह की तरफ से दी गई है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आज आप लोग सुनेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी आज वाली वीडियो में। तो ध्यान से आप सभी इस इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। तो यह इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग थी, बट हमने मर्ज करने का मतलब है एक ही जगह जो है वो आपको दोनों डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो जैसे कि इलेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ब्लॉक नंबर 38 एसडीए कम्प्लेक्स कसौटी की तरफ से यह एक इन्फॉर्मेशन आउट की गई थी 2 सितंबर 2023 को। यह एक एप्लीकेशन के तौर पर इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी किसकी तरफ से, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एचपी इलेक्शन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स शिमला। और टू किसे लिखी गई थी वो तो यहाँ पर मिसिंग किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो वाइट वाइट जैसे यहाँ पर मिस किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या आ रही है वो देखिए। तो लिखा गया है सर विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटेड 30/12/2022 रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट ऑन डेटेड 24 अगस्त 2023 रिगार्डिंग सप्लाइंग ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट होता है जैसे कि कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट को आरटीआई लगाकर पूछा जा सकता है कि वैकेंसी जो वैकेंट चली हुई हैं वो कब तक फिलअप की जा सकती हैं, आखिरकार कितनी वैकेंसीज फिलअप की जा सकती हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर भी आरटीआई लगाई गई थी, तो उनका जवाब देते हुए उन्हें कहा गया कि लगभग 80,000 पोस्ट हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंट चली हुई हैं। इसी तरह एक आरटीआई का मतलब आप समझ लीजिए यही होता है कि डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ इलेक्शन कानूगो, तो यहाँ पर जो है वो कानूगो की इलेक्शन कानूगो की पोस्ट होंगी। तो 18 पोस्ट इलेक्शन कानूगो की होंगी जो कि वैकेंट चली हुई हैं, और इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑन डायरेक्ट बेसिस जो है वो इसे फिलअप करेंगे। दूसरी बात करें तो जो आपकी इलेक्शन कानूनगो की पोस्ट है वो पूरी तरह से डायरेक्ट बेसिस फिलअप की जाएंगी। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी यह इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपकी 15 पोस्ट जो रिक्वेजिशन में चली हुई थी कैलेंडर ईयर 2021-22 में, वो सभी जो सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन निगम बिहार शिमला 171,002 को 4 मई 2023 को भेज दी गई थी। तो ये आप फिल अप करने के लिए आ चुकी हैं। तो अब यह वैकेंसीज जल्द ही आप फिल अप हो सकती हैं, बट जो वैकेंसीज है वो डायरेक्ट बेसिस पर होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। जब जो वैकेंसीज है वो फिलअप की जाएंगी डायरेक्ट बेसिस पर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। ठीक। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होगी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से संबंधित। तो यहाँ पर थोड़ी सी नोटिफिकेशन जो है ब्लर तरीके से आई हुई है, बट आप सुनते रहिए क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आरटीआई एप्लीकेशन एक रिसीव की गई थी 19 सितंबर 2023 को, क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आप किसी भी डिपार्टमेंट से उनकी वैकेंट वैकेंसी के बारे में पूछ सकते हो। तो 19 सितंबर 2023 को एक आरटीआई रिसीव्ड की गई थी। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हुए यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या मांगी हुई थी, रिप्लाई क्या किया गया है वो सुनिए। तो यहाँ पर जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने लिखा हुआ था, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है किसी डिपार्टमेंट को, तो उनकी तरफ से रिप्लाई क्या दिया गया है वो सुनिए। तो सबसे पहले था टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट, मतलब टैक्सेशन इंस्पेक्टर की हिमाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसीज प्रेजेंट फिलअप होने के लिए हैं। तो उन्होंने लिखा एट प्रेजेंट 326 पोस्ट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर आर सैंक्शनड इन द डिपार्टमेंट, मतलब 326 पद ऐसे हैं जो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के सैंक्शन किए गए हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर ईटीआई एट प्रेजेंट, मतलब कितनी
वैकेंसी जो है वैकेंट चली हुई हैं, पहले सैंक्शन थी और दूसरी यहाँ पर वैकेंट कितनी चली हुई हैं। तो 58 पोस्ट ऐसी हैं जो कि इस टाइम वैकेंट चली हुई हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जो उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा गया है, इज़ देयर एनी रिक्वेजिशन सेंट बाय योर डिपार्टमेंट टू फिल अप दिस पोस्ट टू गवर्नमेंट। मतलब कोई रिक्वेजिशन भेजा गया है कि आप इन पोस्ट को फिलअप करें। इफ़ येस देन हाउ मच इज़ सेंट फॉर अप्रूवल। अगर हाँ तो कितनी पोस्ट आपने अप्रूवल के लिए भेजी हुई हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है, इट इज़ सबमिटेड दैट प्रेजेंटली द केस टू फिल अप 53 पोस्ट ऑफ ईटीआईज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब 53 पोस्ट जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट को इसका अप्रूवल भेज दिया गया है। और जब गवर्नमेंट इसका अप्रूवल दे देगी तो यह वैकेंसी जो है वो फॉरवर्ड की जाएगी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, और कमीशन के माध्यम से यह वैकेंसी जो होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस के ऊपर फिलअप की जाएगी। तो यह एक आरटीआई थी आपकी टैक्सेशन डिपार्टमेंट आबकारी विभाग से संबंधित, क्योंकि कई लोग होते हैं वो डेली इंफॉर्मेशन पूछते रहते हैं कि टैक्सेशन इंस्पेक्टर की वैकेंसी आखिर कब तक आ सकती है और अगर आएगी तो किस बेसिस पर वो फिलअप की जाएगी। तो इस बेसिस के ऊपर फिलअप की जाएगी और यह क्लियर हो यहाँ से हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही इस पोस्ट को फिलअप करवाएगा। तो 53 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अप्रूवल के लिए भेज दी गई हैं गवर्नमेंट को, और जैसे ही अप्रूवल एज ग्रांटेड मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो जो मैटर होगा वो फॉरवर्ड किया जाएगा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस के ऊपर। तो ये हमारे 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जिनकी आरटीआई लगाई गई थी। तो आरटीआई का जवाब देते हुए इन्होंने यह इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है, हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता को। तो चलिए फिर यही इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं इस तरह की जो आरटीआई लगाई होती हैं, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से जवाबदेही दी जाती है, वह यही जवाबदेही जो दी गई है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। बाकी मिलते हैं कोई और, अगर वैकेंसीज यह वाली फिलअप की जाती हैं तो आपको ज़रूर बताया जाएगा।